डेफिनिट प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं बेटा, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ किसी एक कंपाउंड को लेंगे, सिर्फ उसकी बातें करेंगे, ठीक है। लेकिन बात जब मल्टीपल प्रोपोर्शन की आएगी तो हमें एक से ज्यादा कंपाउंड्स लेने पड़ेंगे। ध्यान रहे उन दोनों कंपाउंड्स में सेम एटम होने चाहिए। एटम्स के नंबर चेंज होंगे, एटम्स के टाइप नहीं चेंज होंगे, ठीक है। हाय एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास हो गए, अमेजिंग हो गए। एंड यस, हम लेकर आ गए हैं तीसरा लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है बेटा, जिसका नाम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसके जस्ट पिछले लेक्चर में जब आप चेक करोगे वहां पर आपको लॉ मिलेगा डेफिनिट प्रोपोर्शन का। जब डेफिनिट प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं बेटा, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ किसी एक कंपाउंड को लेंगे, सिर्फ उसकी बातें करेंगे, ठीक है। लेकिन बात जब मल्टीपल प्रोपोर्शन की आएगी तो हमें एक से ज्यादा कंपाउंड्स लेने पड़ेंगे। ध्यान रहे उन दोनों कंपाउंड्स में सेम एटम होने चाहिए। एटम्स का नंबर, एटम्स के नंबर चेंज होंगे, एटम्स के टाइप नहीं चेंज होंगे, ठीक है। अब लॉ की बात कर लेते हैं। किसने प्रपोज किया था? तो सर जॉन डाल्टन जी ने किया था। इन्होंने बोला इफ टू एलिमेंट्स, कोई दो एलिमेंट्स है बेटा, क्योंकि कंपाउंड बनाना तो मोर देन टू एलिमेंट्स तो चाहिए होंगे, लेकिन अभी दो की बात करते हैं। कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। हमें दो एटम्स उठाने, दो एलिमेंट्स उठाने, दो टाइप के मिनिमम, और उनसे हमें दो कंपाउंड्स बनाने हैं, ठीक है। द masses ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंड, जो मास होगा किसी एक एलिमेंट का जो कि क्या होगा किसी दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास से इसमें और इसमें, मतलब दोनों कंपाउंड्स में कोई एक एलिमेंट ऐसा हो गया जिसका मास फिक्स है, लेकिन एक अनदर वन ऐसा है जिसका मास चेंज हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा? विद द फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ सिंपल होल नंबर्स। समझ नहीं आया ना? मुझे पता है तुम्हें समझ नहीं आया, इसीलिए तो मैं आई हूं यार। समझते हैं, ठीक है। देखो, हमें मान लो बनाना है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। बनाया हमने, क्या बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। मम्मा आप बोलो बनाने के लिए, हम कार्बन मोनोऑक्साइड ना बना पाए तो कैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है हम? ठीक है। और हमें बनाना है कार्बन डाइऑक्साइड। देखो सिंपली जो मैं लिखवाती हूँ वो रिएक्शन ऐसे होती नहीं है, ठीक है। ध्यान रहे, ये सिर्फ अभी आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही मैं सिखा रही हूँ, ठीक है। यहाँ बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब चलो आ जाओ देखते हैं। कार्बन का यहाँ पे मास कितना होगा? 12। यहाँ पे कितना होगा? 12, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का बेटा? 16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा? 16 होगा, 16 होगा। जब आप इसको ऐड करोगे तो क्या वैल्यू आएगी? यहाँ पर आपका 28 मोलर मास आएगा। इसको जब ऐड करोगे तो यहाँ पे 44 आएगा। क्या बात हो रही है? देखो यहाँ पे बोला जा रहा है इफ टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन, क्या कर रहे हैं? कंबाइन कर रहे हैं आपस में टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। एक तो हमारे पास बन गया CO और एक CO2 बन गया, ठीक है। फिर आगे द मासेस ऑफ वन एलिमेंट, उनमें से कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा जो कि ये है बेटा, ये जो वन एलिमेंट है ये है वन एलिमेंट, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है? दैट कंबाइंड विद अ फिक्स्ड मास ऑफ दी, जो कि कंबाइन कर रहा है इस वाले एटम से और इसका मास फिक्स है। देखो यहाँ पर भी 12, यहाँ पर भी 12, मतलब सिर्फ एक ही एटम लेकर कार्बन का चल रहा है, बहुत सारे नहीं ले लिए हमने, ठीक है। तो कार्बन का आपका जो मास है वो फिक्स हमने ले रखा है, ठीक है। ऑफ दी अदर एलिमेंट, मतलब कार्बन की बात हो रही है यहाँ पर कार्बन की बात हो रही है, यहाँ पर ऑक्सीजन की बात हो रही है। आर इन द रेशियो ऑफ सिंपल होल नंबर्स। देखो कार्बन को छोड़ दो, जिसका मास चेंज हो रहा है, जैसे यहाँ पर एक ऑक्सीजन था, यहाँ दो हो गए, तो यहाँ पे मास कितना आएगा ऑक्सीजन का बेटा? 16 आएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन का टोटल मास कितना आ रहा है? 32 आ रहा है। नंबर्स तुमने चेंज किए किसी एक एटम के ना, तो उसी का क्या करना है? आपस में रेशियो लेना है, और जो रेशियो आएगा वो आपका एक सिंपल होल नंबर आएगा, ठीक है। फिर से समझो, दो एलिमेंट्स हमको उठाने डिफरेंट डिफरेंट बेटा, उनसे बने हुए दो कंपाउंड्स हमको लेने हैं। ध्यान रहे दोनों में एटम सेम होने चाहिए, नंबर सिर्फ वेरी कर सकता है। जो एक एटम होगा, जैसे कार्बन यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, इसकी बात ही नहीं करनी। जिसका नंबर चेंज हो रहा है, जैसे यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ दो ऑक्सीजन आ रहा है, अब इनका ना मोलर रेशियो निकाल लो। यहाँ पर 16 था, यहाँ पे कितना हो गया? 32, 16/32, 1/2 आ गया बेटा। ये जो नंबर आएगा ये हमेशा कैसा आएगा? सिंपल होल नंबर का रेशियो आना चाहिए, यही ये लॉ कहता है। अब इस लॉ को प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए एक मैं चीज देती हूँ बेटा, आपको मैं देती हूँ यहाँ पर इसको नाइट्रोजन लिख देते हैं, इसको नाइट्रोजन लिख देते हैं, ठीक है। इसको ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन, यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये बनाना है हमको, ठीक है। अरे हो कलर का गलती हो गई, कलर कलर कलर, ये रहा नाइट्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पे मुझे बताना है किसका तुम लोग रेशियो चेक करोगे, बताओ। क्या दोनों में एक ही नाइट्रोजन आ रहा है कंपाउंड रिएक्टेंट साइड? बिल्कुल, तो हमें इसे क्रॉस लगा देना, इसका नहीं चेक करना,
बिल्कुल नहीं चेक करना। क्या यहाँ पे सिर्फ एक ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 बार ऑक्सीजन? ओहो हो, नंबर किसका चेंज हुआ? ऑक्सीजन के नंबर चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर 16, यहाँ पे टोटल 32। अगेन आप देखोगे बेटा होल नंबर रेशियो आ जाएगा। यही लाना होता है। एक एलिमेंट से 2 कंपाउंड बन रहा है, दूसरा एलिमेंट भी सेम हो, जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन, अगर दोनों में नाइट्रोजन के नंबर सेम है और सिर्फ कोई एक एलिमेंट वेरी कर रहा है, तो जब हम मास का रेशियो लेते हैं फ्रॉम द फर्स्ट कंपाउंड एंड द सेकंड कंपाउंड, जब रेशियो लेंगे बेटा तो वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो आना चाहिए। ये इस पूरे लॉ का क्या है? निचोड़ है। ये इस पूरे लॉ का क्या है बेटा? निचोड़ है। एक होमवर्क देती हूँ तुम लोगों को, उस पर भी जाके सॉल्व करो, ठीक है? होमवर्क है आपके लिए सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखो ये लॉ क्या इस पर अप्लाई हो रहा है? तुम्हें होल नंबर रेशियो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मास का, किसका? जिसके नंबर चेंज हो रहे हैं। कौन है वो? ऑक्सीजन। सल्फर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। और चैनल को प्लीज फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो दोस्तों को। लाइक कमेंट किए बिना तो बेटा तुमको जाना ही नहीं है ना? तुम्हें बिना लाइक कमेंट किए जाना ही नहीं है, नहीं तो माना ही नहीं जाएगा तुम पढ़ाई लिखाई कर रहे हो। ओके, बाय बाय एवरीबॉडी। नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट्स के साथ।